हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.2 सीरीज़ की क्लास नंबर 25, जिसमें हम कवर कर रहे हैं ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट, जिसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम ज्योमेट्री के और उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सर्कल पे बेस्ड काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखे थे, तो जिस स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देख लेना ताकि थोड़ा सर्कल क्लियर हो जाएगा। आज हम जिन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे वो आगे एक बारी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं एक बार इन्फॉर्मेशन दे दूं कि प्री मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली 1-to-1 इंटरेक्शन रखते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड है, इंग्लिश से रिलेटेड है, जीएस से रिलेटेड है या रीजनिंग से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। आपको उस चीज़ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वो आप जाके फिल कर सकते हैं। फिर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग्स किस दिन होगा वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है कि जाके गूगल फॉर्म फिल करना है। गूगल फॉर्म फिल करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइंस और एंगल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, मीडियन एक छोटा सा कवर करेंगे क्योंकि इसके बाद आगे काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन छोटा सा एक बार मीडियन के बारे में जान लें कि मीडियन होता क्या है। कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि एंगल्स के बारे में पढ़ लेंगे तो ये वाली चीज़ें भी साथ में कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स होंगे, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे अभी, ठीक है ना। तो ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ज्योमेट्री मैंने पहले ही बताया था आपको कि ऐसा टॉपिक है कि इसको अगर सोचो आपकी बहुत जल्दी खत्म हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी थ्योरम्स हैं, एक एक करके सारी थ्योरम पढ़नी पड़ती है, उन पे बेस्ड क्वेश्चन करने भी पड़ते हैं, ठीक है। तो टाइम लगेगा आपको, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा तो नहीं, फिर भी मेंसुरेशन हो गया, इन सब चैप्टर्स में ना थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे कि आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहे हो ना, अगर आप मॉक दे रहे हैं तो इतना टेंशन में नहीं आ जाना है कि ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि थोड़ा सा ना लंबा चैप्टर है ये। कोशिश इसलिए कर रहे हैं हर वीक एक क्लास करने की ताकि जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स के बारे में देखते हैं पहले। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लाइन होती क्या है। सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इसको लाइन बोलेंगे, ठीक है, लेकिन एक चीज और फिर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, क्या इसको भी लाइन बोलेंगे और ये भी लाइन है? नहीं, दोनों में फर्क है। ये है लाइन सेगमेंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और जहां ये खत्म हो रही है ये वाला पॉइंट भी है, लेकिन लाइन का ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो क्योंकि इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, क्योंकि एंड ही नहीं है तो फिक्स लेंथ भी नहीं है, यहां से भी बढ़ा सकते हो आप, यहां से भी बढ़ा सकते हो, तो इसको लाइन बोलेंगे। लेकिन अगर आपके फिक्स पॉइंट है जहां से स्टार्ट हो रही है और जहां पे खत्म हो रही है तो उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। एक और चीज होती है, इसको रे बोलते हैं। अगर इसको एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे, इस डायरेक्शन में ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और इसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे तो यूनिडायरेक्शनल लेंथ निकलेगी आपकी, तो इसको रे बोलते हैं हम, ठीक है। दूसरा, ये तो आपने पढ़ लिया लाइन के बारे में। एंगल क्या चीज होती है, ठीक है। देखो, दो साइड अगर आप लेते हैं, उनके बीच में जो बनता है उसको एंगल बोलते हैं। सपोज हम यहाँ पे थीटा बोल देते हैं, इसको इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, सी बोलते हैं। इसको लिखते कैसे है? एंगल ए बी सी, ए बी सी, हमने थीटा माना है तो थीटा लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक एंगल होता है जो दो लाइन के बीच में बनता है। अब ये क्या अलग अलग बनते हैं, ज्यादा एंगल होता है, कितना एंगल होता है, ये चीजें आगे देखेंगे हम, ठीक है। इससे पहले अब दो चीज पढ़ लेते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ये दो एंगल में क्या फर्क होता है? अगर दो एंगल का सम, सपोज एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अगर एंगल ए है और एंगल बी
इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एक एग्जांपल देके दिखाता हूं मैं आपको। अगर मान लो एक एंगल ए है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री को समझेंगे। अगर ए की वैल्यू 45 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 45। ए की वैल्यू 30 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 60। दोनों का सम देखो 90 होना चाहिए। आ रहा है 90? अगर इसकी वैल्यू 20 है तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 70। सेम ऐसे ही देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल देखें, अगर सपोज करो हमने ए की वैल्यू ली हुई है 45, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 135। इन दोनों का सम कितना हो गया? 180 हो गया। अगर हम ए की वैल्यू 20 डिग्री लेते हैं तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160 डिग्री। दोनों का सम हो गया 180 डिग्री। इस तरीके से समझना है आपको कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री आएगा तो आप उनको बोल सकते हो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आएगा तो आप बोल सकते हो उनको कि वो सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है। दूसरा, कुछ लाइंस के बारे में और चीजें पढ़ते हैं। पैरेलल लाइंस आपने नाम सुना होगा। ट्रांसवर्सल लाइन सुना होगा। ठीक है, ये नाम आपने सुने होंगे। पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो दो लाइन कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी। सपोज करो ये एल है और ये एम है। ठीक है, इसके बीच में यहां जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां पर भी उतना ही रहेगा और आगे अगर चलोगे तो भी उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा। अगर कम नहीं होगा तो ये आपस में कभी मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस उनको बोलते हैं। ना इस तरफ ये आपस में एक दूसरे को काटेंगी, ना इस तरफ आपस में एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, अगर आप इसको एल और एम बना हुआ है तो एल पैरेलल एम, इसको ऐसे लिख देते हैं हम। ठीक है। दूसरा, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन होती है, अगर ये लाइन पी है तो यहां पर ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं वो लाइन जो दो डिफरेंट लाइन को दो अलग पॉइंट पे कट करती है ना, उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ये दो लाइन पैरेलल लाइन भी हो सकती है, ठीक है, दूसरी लाइन भी हो सकती है। अगर आप ऐसे लाइन बना दोगे तो ये एक ट्रांसवर्सल बन जाएगी। ठीक है, ये भी एक ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे सपोज करो ये क्यू है तो क्यू एक ट्रांसवर्सल है यहाँ पे, और यहाँ पर पी एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है कि पैरेलल लाइंस क्या होती है और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। अब कुछ एंगल्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहीं से निकल के आते हैं। सपोज करो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ई एफ एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी है यहाँ पे, और ई एफ ट्रांसवर्सल है एक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एंगल्स की बात करें, सपोज करो ये एंगल 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये एंगल मान लिया हमने। अब देखना यहाँ पे दो तरह के एंगल बनते हैं, एक को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक को बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं, कौन से ऑल्टरनेट होते हैं, ये भी देख लेते हैं। यहां पर देखो, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा, ये सब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख रहा हूं मैं। ठीक है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा। एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, 4 8 के इक्वल है, 3 7 के इक्वल है। ये तो होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एंगल्स देख लेते हैं। ऑल्टरनेट एंगल कैसे निकालोगे आप? एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है। ठीक है, यहां पर आप इसको अगर ऐसे भी समझ सकते हैं, जेड की फॉर्मेशन बनती है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। क्यों? अब देखो 1 और 3 इक्वल होते हैं, ये कैसे होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल भी होते हैं एक, वर्टिकल अपोजिट एंगल भी होते हैं। वो होते हैं 1 और 3, 2 और 4, 5 और 7,
6 और 8। ठीक है, अब z जैसे बनेगा तो 3 और 5 इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स आते हैं। अगर आप ऐसे z बनाओगे 4 और 6 इक्वल होएगा। ठीक है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। ठीक है, दूसरा देखो, जब पैरेलल साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम लेते हैं ना, 4 और 5 का सम आता है 180 डिग्री। ये भी समझना है आपको, एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल समझा दिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझा दिए, ऑल्टरनेट एंगल बता दिया, और 4 और 5 का सम 180 होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, अगर आप इसको देखोगे ना इस तरीके से, दो पैरेलल लाइंस को इस तरीके से देख लो, ये ट्रांसवर्सल जा रही है। ठीक है, तो अगर ट्रांसफर ये 90 90 होगा, अगर ये बिल्कुल सीधी है, परपेंडिकुलर पे काट रही है, तो 90 90 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा। अगर ये पैर बिल्कुल इस तरीके से नहीं काट रही है और ये ऐसे काट रही है, तो भी इन दोनों का सम 180 ही आएगा, क्योंकि एक कम हो जाएगा एक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों का सम 180 ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हो आप। तो ये सारे कुछ एंगल्स थे, आई होप आपको समझ में आया होंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने पढ़ लिए, ऑल्टरनेट एंगल्स हमने पढ़ लिए। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या नाम है, इन सब का एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, ट्रायंगल में क्या चीजों का यूजेज है इनका, और वो सब चीजें आगे प्रोसीड करते हैं। अभी हमारा कवर हो गया लाइन्स एंड एंगल्स। देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, हम यहाँ पे पढ़ते हैं अभी। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं। अब देखो, ट्रायंगल होता क्या है, तीन साइड को आपस में मिला दो, इसको ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल के टाइप्स कितने होते हैं, दो तरीके से वो ट्रायंगल बनते हैं। बाय साइड की तरह से एंगल का डिवीजन हो जाता है, और बाय एंगल के हिसाब से इनका डिवीजन हो जाता है। ठीक है, साइड के हिसाब से करेंगे तो एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा होता है स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, एंगल के हिसाब से अगर आप करते हो तो एक को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, एक को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब ये होते क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं एक बारी। पहला, साइड्स के बेस पे देखते हैं। पहला क्या लिखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में बराबर है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, सेकंड, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, कोई भी दो साइड इक्वल हो सकती है, ये भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ दो साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड, स्केलेन ट्रायंगल। तीनों साइड आपस में किसी के इक्वल नहीं है, अगर इसकी लेंथ सपोज 2 सेंटीमीटर है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, तो ये स्केलेन ट्रायंगल है। ठीक है, समझ में आया। दूसरा, एंगल के बेस पे अगर हम देखते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन एंगल। पहले क्या बताया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है इनके तीनों एंगल, ऑल थ्री एंगल्स लेस देन 60 डिग्री, सॉरी लेस देन 90 डिग्री। अगर एक ट्रायंगल है और ये एंगल है इनके, ठीक है, इन तीनों की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री से कम होगी ना, तो ये होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, वन एंगल इज 90 डिग्री, जो दूसरे हैं वो दो की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसका फॉर्मेशन अगर हम बनाएंगे, इसका डायग्राम ऐसे बनता है, एक 90 डिग्री होगा, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है और इसकी वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, फिर आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, आपका एक एंगल ग्रेटर होता है 90 डिग्री से। इसका अगर आप डायग्राम बनाना चाहोगे
तो इस तरीके से बनेगा। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। दूसरा और चीजें भी हम सामने देखेंगे कि एंगल्स का साइड्स पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। जब इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कि जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड बड़ी होती है, जो एंगल छोटा होता है उसके सामने वाली साइड छोटी होती है, ठीक है। ये अभी बेसिक सा बताता हूं, उसके बाद ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे कवर करेंगे हम उस तरीके से देखेंगे, ठीक है। दूसरा, एक और चीज बिल्कुल बेसिक सी, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ये तब है जब आपको ऑल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर लेंथ पता हो उसकी। अगर नहीं पता है तो हिरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन हिरोन्स फॉर्मूला तब पढ़ेंगे जब आएगा, ठीक है। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बस अभी ये याद रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो तरीके से वो ट्रायंगल देखे हैं, एक साइड के बेस पे और एक एंगल के बेस पे, ठीक है। दूसरा, कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि ट्रायंगल कब बनता है कब नहीं बनता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं क्या पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन के लिए साइड्स जो होती हैं उनकी लेंथ मैटर तो करती होगी, ऐसे तो है नहीं कि कितनी भी साइड की लेंथ हो तो ट्रायंगल बन जाएगा, यहां पर भी कुछ चीजें लगती होंगी, तो वो देखते हैं। पहले समझते हैं, अगर एक ट्रायंगल है और उसकी साइड दी हुई है 5, 10, 15, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल और नॉट? आपको ये देखना है क्या ये ट्रायंगल बन सकता है। हमने लिख दिया 3 साइड है, एक की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, एक की 10 है, एक की 15 है, क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं। कोई रीजन होगा पॉसिबल होने का? दो चीज बताता हूं। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। एक तो ये हो गया। दूसरा, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। सपोज करो मैंने लिख दिया एक ट्रायंगल 7, 12, 15। कोई भी दो साइड का सम लेते हैं, क्या वो तीसरी साइड से बड़ा आएगा? ये देखते हैं पहले। 15 और 7 कितना होता है? 22। 12 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। 7 और 12 को प्लस करते हैं, 19। 15 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। 12 और 15 को प्लस करते हैं, 27। 7 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। तो ये पहली वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल काम कर रही है यहाँ पे। दूसरा भी देखते हैं, जब दो साइड का डिफरेंस निकाल के देखते हैं तो वो हमेशा छोटा रहेगा, यानी कि दूसरी साइड हमेशा बड़ी रहेगी, मतलब जो बच जाती है। दो साइड्स अगर हम यहाँ पे ये लेते हैं 7 और 12, 7 और 12 का डिफरेंस कितना है? 5। 5 हमेशा छोटा है 15 से, ठीक है। यही लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 8 होगा। 8 छोटा है 12 से, बिल्कुल छोटा है। इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना का डिफरेंस है? 3 का। 3 छोटा है 7 से, बिल्कुल सही है। तो ये वाली भी फिट हो रही है। तो ये जो दो प्रॉपर्टी है ना, ये हमेशा आपको याद रखनी है। इन्हीं के बेस पे ट्रायंगल बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। कैसे? देखो यहाँ पे मैंने दो सम लिया, इनका इन दोनों का सम करो 15, ये तो इसके इक्वल आ गया। लेकिन हमने क्या बोला है? ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इससे बड़ा आना चाहिए था, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है ट्रायंगल, ठीक है। अगर आप बना के भी देखोगे ना, बिल्कुल आप मेजर करके भी बनाओगे, तो ये बनेगा ही नहीं कभी ट्रायंगल। कभी आप ये वाली साइड्स ला ही नहीं पाओगे, ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये जो दो प्रॉपर्टी है ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आप कैसे एक ट्रायंगल फॉर्म होता है उस चीज को देखोगे, ठीक है। अब कुछ चीजें एक और समझ लेते हैं यहाँ पे। सपोज करो एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। अगर आपको दिया गया है 10, 17 और x आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो x की कितनी वैल्यू हो सकती है? हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ x इन दिस ट्रायंगल? भाई कितनी वैल्यू ले सकता है? भाई ट्रायंगल तो काफी तरीके से बन सकता है ना, ट्रायंगल की साइड तो वेरी कर सकते हैं, थोड़ी बढ़ा दो थोड़ी घटा दो, ट्रायंगल तो छोटा बड़ा होता रहता है, लेकिन कोई वैल्यू भी तो होगी जो वो लेगा। हमें दो चीज पड़ी है यहाँ पे, दो प्रॉपर्टी। जो तीसरी साइड है, इन दोनों का सम हमेशा बड़ा होना चाहिए इससे। तो इन दोनों का सम कितना है? 27। ये बड़ा होना चाहिए हमेशा x से। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7।
जो तीसरी साइड है वो इससे बड़ी होनी चाहिए हमेशा। तो एक्स की वैल्यू इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करनी चाहिए, बिल्कुल लाई करना चाहिए। अब लाई कैसे करेगी, 8 एक नंबर हो सकता है, 9, 10, ऐसे ऐसे चलते हुए 26 तक नंबर आ सकते हैं हमारे। ठीक है, 26 तक नंबर आ सकते हैं। अब 26 तक नंबर आ जाएंगे तो ये टोटल कितने हैं, काउंट करोगे तो ना आप ये 19 आएंगे, 19 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इनको आप निकालने के लिए एक डायरेक्ट चीज भी याद रख सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला बना बोल लो इसको, या डायरेक्ट आप जैसे भी बोल लो। अगर आप ट्वाइस कर देते हो स्मॉलर साइड का, स्मॉलर साइड कितनी है, और उसमें से एक माइनस कर देते हो, तो आपको नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स मिल जाएगा। छोटी साइड कितनी है, 10, 10 दूनी 20, 20 माइनस 1, 19। यहाँ पर भी 19 आया था, यहाँ पर भी 19 आ गया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या आप ऐसे, अगर हम जो हमने दो चीजें बिल्कुल बेसिक तरीके से समझी, आप वैसे भी काउंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी में काउंट करने में। ठीक है ना, इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब देखो कुछ चीजें और होती हैं। अ, अभी क्वेश्चन शुरू हो गया है, देखते हैं कौन सी चीजें रहती हैं अभी। मीडियन रहता है, देखो यहां पर समझा देता हूं मैं मीडियन। अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है और किसी वर्टेक्स से, एबीसी एक ट्रायंगल है, किसी वर्टेक्स से आप एक लाइन ड्रॉ करते हो उसके सामने वाली साइड के ऊपर। ठीक है, तो सामने वाली साइड पे जब आप लाइन ड्रॉ करोगे और ये दो इक्वल पार्ट में बट जाए, दो इक्वल पार्ट में बट जाए, तो ये जो लाइन है ना, एडी, एडी को बोलोगे आप मीडियन। दूसरा, ये वाली साइड इसके इक्वल आएगी क्योंकि ये सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, एडी मीडियन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मीडियन समझ में आया आपको। अब देख लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। एक ट्रायंगल है एबीसी, ये तीन ही एंगल है इसके। अगर आप मान लेते हो ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, इन तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, इसी को एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है एक, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का मतलब है, अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी और आप इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हो, ठीक है, डी तक, तो ये वाला जो एंगल है ना, एंगल ए सी डी, और ये जो दो एंगल है बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल बी के। मतलब ये वाला जो एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, समझ में आया आपको, ये होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये दो हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है, जो स्टार्ट करते हैं ना ट्रायंगल में एंगल्स को समझने वाली चीज समझते हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है, वहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये जो आज के टॉपिक थे ये समझ लिए, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या नाम है कि अगर कोई और क्वेश्चन रखने की जरूरत है तो कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेंगे, नहीं तो आज की क्लास में सिर्फ यही क्वेश्चंस करेंगे। जब नए कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो नए क्वेश्चन पे फिर मतलब नए कॉन्सेप्ट रख लेंगे, मतलब नए कॉन्सेप्ट पे नए क्वेश्चन रख लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इतना इतना एंड एक्स। एक्स की करेक्ट वैल्यू, अभी देखो हमने पीछे किया था, मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। जब आपको एक थर्ड साइड निकालनी है, तो उसकी लेंथ कम होगी हमेशा, दो का सम करोगे अगर आप, कितना होता है ये 72, हमेशा 72 से कम आएगी। और ज्यादा किससे आएगी, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12, हमेशा 12 से ज्यादा आएगी। तो ये है जो पीछे अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है डायरेक्ट। तो कौन सा आपसे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इन अ ट्रायंगल थ्री एंगल्स आर दिस दिस एंड दिस। एक एंगल की वैल्यू एक्स है, एक वाई है और एक वाई प्लस 10 है, और एक इक्वेशन दी हुई है ये। पूछ रहा है विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज एबीसी, कौन से टाइप का ट्रायंगल है, हमने पढ़ा है अभी, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी पढ़ा है। देखते हैं, एक चीज दी हुई है एक्स वाई और वाई प्लस 10, ये तीन एंगल है। हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहां से क्या निकल के आएगा, एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू
170, ये 10 उधर चला गया। एक इक्वेशन हमें ये दी हुई है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, क्या हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या आ जाएगा आपके पास? 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 340। दोनों इक्वेशन मिल गई, दोनों को सॉल्व कर लो। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 340। दोनों को ऐड करोगे तो इससे ये कट जाएगा। कितनी होगी वैल्यू? 4x हो गया, ये कितना हो गया? 360। x की वैल्यू कितनी हो गई? 90। x की वैल्यू अगर आपके पास 90 आ गई तो कहीं भी पुट कर सकते हो आप, इसमें पुट कर लो x की वैल्यू। कितना हो जाएगा? 180 माइनस 4y इज इक्वल टू 20। ये 20 इधर आएगा तो 160 हो गया, ये 4y उधर आएगा तो पॉजिटिव का हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई? 40। एक की 90 है, एक की 40 है, तो दूसरा जो लास्ट जो बचेगा थर्ड एंगल, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 9 और 4 13, 130 हो गया। टोटल सम होता है 180। 180 में से 130 चला गया तो 50। थर्ड की वैल्यू आ जाएगी 50। तो एक एंगल तो आपके पास 40 डिग्री है, एक 50 डिग्री है, एक 90 डिग्री है। क्या आपको याद है कि अगर किसी में 90 डिग्री एंगल हो तो उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। दिखा भी देता हूं मैं आपको, ये रहा, वन एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री बना हुआ है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशो 4 6 8। एक लेंथ दी हुई है 4, एक दी हुई है 6 और एक 8 दिया हुआ है। ठीक है, पूछ रहा है आपसे कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। देखो, आइसोसेलेस में बताया था दो साइड्स इक्वल होंगी, रेशो में है लेकिन कोई भी रेशो में इक्वल भी नहीं है, तो दो साइड्स तो इक्वल हो ही नहीं सकती, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कट गया आपका। ठीक है, दूसरा, आप इन सब चीजों की ना कैसे निकाल सकते हो? देखो, यहाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल तो आप कैसे बताओगे? एंगल से ही बता सकते हो, ये भी एंगल से बता सकते हो, ये भी एंगल से बता सकते हो, लेकिन यहाँ तो साइड्स दी हुई है तो इनका कोई रिलेशन भी होता होगा। देखो क्या रिलेशन होता है, मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं। जो तीनों साइड्स है, सपोज करो ए बी और सी तीन साइड्स है, ठीक है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, ठीक है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको उल्टा लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आपको बना के दिखाता हूं एक बारी, ऐसे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर होगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या बना सकते हो आप? एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। सपोज करो उसकी साइड 6 6 6 थी, तो दोनों का स्क्वायर तो हमेशा बड़ा होगा तीसरे के स्क्वायर से यहाँ पे, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही है ये, ठीक है। तो ये जो चीजें लिखी है ना मैंने साइड्स की टर्म्स में, ये इनके लिए लिखी है कि राइट एंगल ट्रायंगल जब बनता है ना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाते हो ना, सपोज ये सी है और ये है ए बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सबने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम से, साइड के अकॉर्डिंग जब ये चीज फुलफिल होती है तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ये होता है। अब देखो आपके पास ये साइड्स दी हुई हैं, स्क्वायर निकालते हैं, 16 36 64 ये है। अब देखो दो का सम करो आप, कितना हो जाएगा? 36 और 10 46, 46 और 52, 52 और एक 64। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा आ रहा है किससे? सी स्क्वायर से, यानी कि ये वाली चीज हो रही है, यानी कि आपका आंसर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नोट्स में लिख लेना ये तीनों चीजें, मैंने वहां पे आपको नहीं समझाई क्योंकि वहां हम साइड्स की चीज साइड से सीख रहे थे, एंगल की चीज एंगल से सीख रहे थे, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल में जो पूछे हुए हैं एंगल के टर्म्स में पूछे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है साइड के टर्म्स में, तो साइड का और एंगल्स का कोई रिलेशन भी तो होता होगा, तो हमने यहाँ पे वो देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी आर थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ए माइनस बी दिया हुआ है, बी माइनस सी दिया हुआ है। आपके पास ये तो पता है ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 180 डिग्री, ये तो पहले से पता है। दूसरा यहाँ पे अगर मान लो इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, ए माइनस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है, बी माइनस सी आपको 15 डिग्री दिया हुआ है। ये तीन इक्वेशन है, आपको तीन वेरिएबल निकालने हैं, ए की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो ए की वैल्यू अगर मेरे को यहाँ से निकालनी है तो मैं बी और सी की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख देता हूँ यहाँ पे, तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी भाई? यहाँ से निकालने की कोशिश करो, इन दोनों से पहले कोई वैल्यू निकाल लो या तो, ठीक है, निकाल लेते हैं यहाँ से।
बी माइनस सी इज इक्वल टू 15 डिग्री दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर दो, ये कट गया। ए माइनस सी की वैल्यू क्या आ गई, दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 60, ठीक है। दूसरा आप क्या निकाल सकते हो यहाँ पे, ए, यहां से अगर आप निकालोगे, यहाँ पे आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो सी, यहाँ पे आप सी की टर्म्स में ए की वैल्यू निकाल लो, तो ए माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू सी हो जाएगा यहाँ से। तो सी की जगह क्या रख सकते हो आप, ए माइनस 60 डिग्री। अब बी की वैल्यू ए की टर्म्स में निकालनी है, ये वाली चीज थी, यहां से आप क्या निकाल सकते हो, ए माइनस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ए माइनस 45 इज इक्वल टू बी, ये हो गया। ये बी की जगह ये रख दो, ए माइनस 45, ए माइनस 45 प्लस दिस, ए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी, तीन ए पॉजिटिव हो गए आपके पास। ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 4 10, माइनस का 105 हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3a इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 180, 280, 285 हो गया। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 3 9 27, एक बचेगा 15, 3 पंजे 15, 95 डिग्री आ गई आंसर, यानी कि सी सही आंसर है यहाँ पे। समझ में आया, देखो तीन इक्वेशन थी, तीन ही वेरिएबल थे, बस आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, ये हम अरिथमेटिक में बहुत बार सीख चुके हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं सीख रहे हैं यहाँ पे। बस क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये चीज एंगल सम प्रॉपर्टी से पता होती है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू भी ए की टर्म्स में रख दो, सी की वैल्यू भी ए की टर्म्स में रख दो, एक यहाँ से निकल रही है, एक हमने दोनों का यूज करके ये निकाल लिया, यहाँ से यूज कर ली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ एन राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 35 डिग्री फाइंड द अदर एंगल्स। किसकी बात कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल की। हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो एंगल 90 डिग्री होता है, एक इन्होंने गिवन है 35 डिग्री होता है, दूसरा कितना हो जाएगा भाई, दोनों का सम 90 90 होके 180 आता है, तो दूसरे दोनों का सम 90 होना चाहिए, 90 होने के लिए दूसरे की वैल्यू कितनी होगी, 45 45 होता है तो 90 हो जाएगा, 10 कम कर दिए तो 10 बढ़ा दो वहां पे 55 हो जाएगा। अब देखो तीनों का सम 180 हो रहा है, तो बिल्कुल सही है, हमारे दो एंगल्स कौन से हैं, एक ये है एक ये है। वो 90 और 55 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि एक तो दिया ही हुआ है हमें, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो दिस विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस। एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, देखो अगर मान लो ए बी और सी तीन एंगल है, इनका रेशियो हमें दिया हुआ है 1:2:3। हमें ये पता है इन तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। यहाँ पे तीनों का सम कितना है, 3 2 5 और 6, यानी कि 6 की वैल्यू हमें 180 डिग्री दी हुई है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या है एक्चुअल 30 डिग्री, इसकी कितनी है 60 डिग्री, इसकी कितनी है 90 डिग्री। अब जब आपको पता है एक एंगल 90 डिग्री आ गया तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा हमेशा, तो यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ में आया भाई, तीनों एंगल का सम 180 होता है, हमारे पास एंगल रेशो में लिखे हुए थे, हमने रेशो का सम ले लिया, वो वैल्यू तो 180 के इक्वल ही रहेगी हमेशा, वो तो कभी बदल नहीं सकती, तो एक यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 30 डिग्री, तो यहाँ पे एक की वैल्यू 30 डिग्री होगी, दो की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी, तीन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। ये एक्चुअल एंगल्स हैं। अब इनको कंपेयर करके आप बता सकते हो कि कौन सा ट्रायंगल बनेगा, वो हमें पता चलेगा कि एक 90 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस दिस एंड दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। एंगल दिए हुए हैं, आपको पता है अभी सबका सम कितना होता है 180 डिग्री, तीनों का सम 8 9 और 10, 10x हो गया, 26 में से 6 गया 20 हो गया, इज इक्वल टू 180। 10x की वैल्यू कितनी आ गई 160, क्योंकि ये 20 उधर जाके माइनस हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 16, 2x की वैल्यू पूछी हुई है, कितनी वैल्यू आ जाएगी 32, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है बहुत सारी जगह, वही चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट देखते हैं, इन द फॉलोइंग फिगर एल पैरेलल एम, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल दी हुई है, फाइंड द मेजर्स ऑफ एन एंगल मेक बाय ए एंड बी। ए की वैल्यू बतानी है और बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये चीज आपको गिवन है, ये 40 दिया हुआ है, ये 110 दिया हुआ है, और ये मतलब ये दो वैल्यूज दी हुई है, ए सी बी करके आपको चीजें दी हुई है, आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये 180 डिग्री कंप्लीट एंगल बन रहा है भाई, सीधी लाइन इस पे 180 डिग्री तो बनता ही हमेशा, ठीक है, कंप्लीट लाइन। ये 90 डिग्री है, इसके इधर का भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री एंगल बनाती है, तो स्ट्रेट लाइन है ये 180 डिग्री। ये 110 की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 70, ये 40 है ये 70 है, 110 हो गया,
ये कितनी हो जाएगी 70। ठीक है 70 हो गया। अब दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस है, तो इन इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये 70 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 110। ये 70 है तो ये सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110। और ये कंप्लीट एंगल है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। आपसे पूछा है ए और बी, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 70, बी की वैल्यू आ गई आपके पास 110। ये रहा ए 70 और बी 110, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है यहाँ पे। समझ में आया। और भी चीजें यूज कर सकते थे इसमें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपको देखना है वैसे भी आप लगा सकते हो, ठीक है, और इंटीरियर एंगल देखने हैं वो भी आप लगा सकते हो, ऑल्टरनेट एंगल देखने हैं वो भी आप लगा सकते हो, मर्जी है आपकी। लेकिन मैंने आपको एंगल सम प्रॉपर्टी दिखाया, कंप्लीट एंगल समझाया है, मैं उससे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जैसे सही लग रहा है वैसे सॉल्व कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, द थर्ड एंगल मेजर 78 डिग्री। मान लो ये ट्रायंगल है, इसके दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं, ये भी ए है और ये भी ए है, और ये बोल रहा है ये वाला एंगल 78 डिग्री है। तो बताओ अननोन जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी होगी। हमें पता है 78 प्लस ए इन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू 78, उधर जाके माइनस होएगा तो 102 हो गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई 51, तो दूसरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51। तो तीन एंगल क्या है 51, 51 और 78। तो जो आपसे अननोन एंगल पूछा है वही है, यानी कि वो 51 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बी और सी की वैल्यू 110 दी हुई है, आपसे ए की वैल्यू पूछी है। ए बी और सी की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, सम इनका 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। बी और सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 110 दी हुई है, इनका सम कितना 180 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी, उधर जाके माइनस हो जाएगा 70 डिग्री, ऑप्शन बी 70 डिग्री। ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। आज देखो बिल्कुल बेसिक रखा है हमने, एंगल्स के बारे में काफी कुछ सीखा, ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है, इन सब के बारे में देखा, एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आगे वाली क्लासेस में कर लेंगे। ये सारी चीजें हमने देख ली, ठीक है। साइड्स के बारे में भी देख लिया, साइड्स ऑफ ट्रायंगल उनके क्या रिलेशन होते हैं आपस में, किस तरीके से आप देख सकते हो कि कौन सा ट्रायंगल पॉसिबल है कौन सा नहीं है, कितनी मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है, ये सारी चीजें ना छोटी छोटी चीजें हैं। जब आप थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड या थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो इन सब चीज़ों का यूज होता है वहाँ पे। तो इसलिए इन सब चीज़ों की शुरुआत से प्रैक्टिस करनी है, तो बिल्कुल ना ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ें। अब आपको एक बार देखने पे ये चीज़ें लग सकती है कि हाँ बार बार एंगल ही निकाल रहे हैं, लेकिन क्या है ना, जब आपका क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व होना बंद हो जाती है कि हाँ इतना ईजी भी था ये चीज़ें, ठीक है, तो वो चीज़ें लगती हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस किया है उस लेवल पे कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो। थ्योरी कम से कम रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन से हो, क्वेश्चन में आप एप्लीकेशन उन सब चीज़ों का सीख पाए, इसलिए थ्योरी बहुत कम रख रहे हैं। डायरेक्ट चीज़ें देखने हैं, उस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, ठीक है। और इस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो या आपको कोई भी चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लास अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं, और कोई चीज़ हो तो आप फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको गूगल फॉर्म का लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।